हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं, हिस्ट्री चल रहा है मध्यकालीन भारत, मेडावल इंडिया, और आज जो है अकबर के बाद हम लोग जहांगीर को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आज जहांगीर को देखेंगे और इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि जहांगीर का टोटल पॉइंट जितना भी है सारा इसी वीडियो में आ जाए, क्योंकि एक वीडियो में हो जाने के बाद देखने में आसानी होती है और आदमी को जो है कहीं दो वीडियो में भटकना नहीं पड़ता, एक ही वीडियो में पूरा नॉलेज जहांगीर का ले लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला पॉइंट? अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अकबर को जो है सलीम चिश्ती की दरगाह पर जब उन्होंने आराधना की, मतलब पूजा पाठ जो भी उनका होता है, तो उसके बाद जो है उसी के दौरान जो उनको पुत्र सलीम की प्राप्ति हुई। इसलिए उन्होंने जो जिस संत के पास, जिसके शरण में वो गए थे, उन्हीं के नाम पे अपने पुत्र का नाम, जहांगीर का नाम सलीम रख दिया। और वही आप आगे सलीम अनारकली जो आप देखते हैं वही सलीम है। तो क्या है? अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। तो अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जहांगीर हुआ, और जहांगीर का ही नाम क्या था? सलीम था। तो क्या है? अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। तो क्वेश्चन आता है, जहांगीर किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की और गद्दी पर बैठा। तो जो सलीम था वह किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। आगे देखते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ, है ना। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1569 को। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। मुगल आजम अगर आप देखेंगे तो उसमें पहला जो सीन है उसमें आप यह दिखाया गया है कि अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी। इसके कारण वह सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाता है और वहां जाकर के जो है पूरा उनसे ये विनती करता है कि एक पुत्र। ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन अकबर, जो उस समय पूरे मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े शासकों में से एक थे, नंगे पांव उसकी दरगाह पर जाता है और वहां जाकर के यह चिश्ती जो है उनको आशीर्वाद देता है कि अच्छा ठीक है, होगा पुत्र, तुमको होगा। और उसी से जो पुत्र होता है उसी का नाम रख देता है, उसी सलीम के नाम पर रख देता है सलीम। तो वही है कि अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। इस नाम को बहुत ही ज्यादा याद रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती। मुगल साम्राज्य में इस शेख सलीम चिश्ती सूफी संत जो थे, इसके बहुत ही ज्यादा इस पर हाईलाइट, ये शेख सलीम चिश्ती बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, इसको याद रखना है, बहुत बार आपको मुगल साम्राज्य में आएगा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है ना। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए और अकबर को झरोखा दर्शन के लिए। झरोखा दर्शन एक परंपरा चलाई गई थी मुगल साम्राज्य में कि जो अपने शासक को देखना चाहते हैं, अपने राजा को देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या होती थी, वो खिड़कियां खुल जाती थी और अकबर एक जगह जो है खिड़की पर खड़े होते थे और जितने भी उनके प्रजा लोग थे वो उनको देखते थे। तो ये झरोखा दर्शन अकबर के समय था। लेकिन जहांगीर के समय में न्याय की जंजीर थी और यह जंजीर सोने की बनी होती थी। न्याय की जंजीर का आशय यह था कि जब भी कोई आपको परेशानी है, अगर प्रजा लोगों को कोई दिक्कत है, तो वह उस जंजीर से एक घंटी होती थी, बेल, जिससे वो जंजीर बंधी होती थी। अगर आप उस जंजीर को खींचते हैं तो वो बेल बजता था और उसका न्यूज जो है वह वहां आपको जहांगीर के पास जाता था। उसके बाद जहांगीर न्याय करने के लिए दरबार में उपस्थित होते थे। तो यह जो है जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले में शाहबुर्ज एवं यमुना तट, है ना, शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। शाहबुर्ज और यमुना तट पर पत्थर के खंभे में क्या लगाई गई थी? यह जंजीर लगाई गई थी और इससे जुड़ा हुआ जो बेल था, जो घंटा था, वह अंदर राज दरबार में लगाई गई थी। तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले में शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी, क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां, है ना, मोतबिंद खां को है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा इसको, कि जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी, क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? तो मोतबिंद खां को, है ना। तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? मोतबिंद खां को जाता है, ठीक है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र
खुसरो। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बेटा जो है बाप के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया, और यही चीज, इसी को बोलते हैं सत्ता। क्या है? जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध हुआ। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। आखिर जहांगीर था, कुछ भी था तो उसका पुत्र ही था खुसरो। उतनी भी शक्ति खुसरो में नहीं थी कि वह जहांगीर को कैद कर सके या उसको युद्ध में परास्त कर सके। इसके कारण क्या हुआ? खुसरो विजयी नहीं हो पाया और खुसरो को पकड़ करके बंदी बना लिया गया और कैद कर दिया गया। किसके द्वारा? तो उसके पिता जहांगीर के द्वारा। तो ये कब की बात है? 1606। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण, अब उसका पुत्र था खुसरो, लेकिन जो विद्रोह करने के लिए खड़ा हो गया वहां पर फिर पुत्र नहीं दिखता है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु, इसी में अर्जुन देव की जो है हत्या हो जाती है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर के सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। क्योंकि अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की, किस में? वह जहांगीर के विरुद्ध भड़काने में कहें या जहांगीर के विरुद्ध युद्ध में अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की। इससे जो है नाराज होकर किसने? जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। खुसरो गुरु से, अर्थात गुरु का अर्थ है यहाँ अर्जुन देव से, है ना। खुसरो जो जहांगीर का पुत्र था वह गुरु अर्जुन देव से कहाँ मिला था? गोइंदवाल में। कहाँ मिला था? गोइंदवाल में मिला था। यह जगह है, गोइंदवाल में मिला था। आगे देखते हैं। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर, अहमदनगर के वजीर का नाम क्या है? मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि प्रदान की? शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अहमदनगर के वजीर, उस समय होता था क्या? पूरी सल्तनत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती थी और हर सल्तनत का कोई ना कोई वजीर वहां का कोई होता था, और चूंकि वह वजीर हर प्रांत का अलग अलग होता था, तो समस्या क्या होती थी? बड़ा प्रांत होने के कारण, बड़ा राष्ट्र होने के कारण, वह जहां का जो वजीर है वह ही विद्रोह के लिए खड़ा हो जाता था। अगर मान लीजिए जहांगीर के जो अपने लोग बटे हुए हैं, उन्हीं में से कोई एक ऐसा होता था जो किसी कोने से कहीं ना कहीं से विद्रोह के लिए उठ जाते थे और उससे विद्रोह दबाना पड़ता था। अगर वह विद्रोह ना दब सका शासक से और वो विद्रोह उठती चली गई तो प्रांत बाय प्रांत वो क्या होता है? बढ़ती चली जाती है और शासक को जो है अपनी सत्ता से खारिज कर देती है। तो यह चीज जो है कि ऐसा हो नहीं, कहीं से विद्रोह उठे नहीं, इसके लिए शासक हमेशा तत्पर रहते थे। अगर कहीं से कोई वजीर जरा भी अगर हिम्मत कर रहा है आवाज उठाने की तो उसको दबा दिया जाता था। तो ये अहमदनगर का वजीर है। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने ये अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध, यह मलिक अंबर हो सकता है इन्होंने विद्रोह की जो है बिगुल बजाई हो। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को, यह जो है खुर्रम ने इस विद्रोह को, वजीर मलिक अंबर के विद्रोह को दबाया होगा, तो जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। तो अब इस पर अधिकार किसने कर लिया? शाह अब्बास ने। किस पर? कंधार पर। यह एक प्रांत है कंधार, है ना। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया, शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। अब है नूरजहां। नूरजहां जो बाद में जहांगीर की पत्नी हुई, लेकिन उसके पहले नूरजहां की जो ये है इसका शादी एक ईरानी से हुआ था। देखिए, ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग जो है यह नूरजहां के पिता थे। तो ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का ही दूसरा नाम मेहरुनिस्सा भी है। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिस्सा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग, है ना, अली कुली बेग से संपन्न हुआ। तो यहां नूरजहां के पिता का नाम क्या था? मिर्जा गयास बेग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नूरजहां से अगर रिलेटेड होगा कि नूरजहां
तो पहले नूरजहां निवासी कहाँ की थी? ईरान की। ईरान निवासी मिर्जा गयास जब ईरान की थी, उसकी पुत्री भी ईरानी हुई, तो नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिस्सा था और 1594 ईस्वी में, है ना, 1594 में नूरजहां का विवाह किससे हुआ? अली कुली बेग से। नूरजहां का विवाह किससे हुआ? अली कुली बेग से। अली कुली बेग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक शेर को जो है अकेले मार दिया था, इसलिए जहांगीर ने खुश होकर उसको शेर अफगान की उपाधि दे दी। और उसके बाद किसी युद्ध में ऐसा होता है कि यह जो आपका शेर अफगान है अर्थात अली कुली बेग है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तब मेहरुनिस्सा विधवा होती है और उसको जो है अकबर की विधवा पत्नी, है ना, अकबर की विधवा पत्नी के सेवा के लिए रखा जाता है। और उसी दौरान क्या होता है, एक नौरोज का त्यौहार मनाया जाता है। उसमें पहली बार जहांगीर नूरजहां को देखता है, मेहरुनिस्सा को देखता है और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर फिर बाद में जो है उनसे उनका विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद में वह नूरजहां और नूरमहल की उपाधि उसको प्रदान करते हैं और चांदी के सिक्के मेहरुनिस्सा के नाम पर जारी करता है। तो आइए देखते हैं पहले क्या है। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिस्सा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान, एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को क्या उपाधि दिया? शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। तो शेर अफगान की उपाधि किसको प्रदान किया गया? मेहरुनिस्सा के जो पति हुए अली कुली बेग को प्रदान किया गया। और अली कुली बेग क्या हो गया? यह मिर्जा गयास बेग का दामाद हो गया, ठीक है ना, जो एक ईरानी था। शेर अफगान की उपाधि प्रदान की 1607 में, है ना, 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिस्सा, अब 1600 देखिए 1594 में शादी हुई और 1607 में क्या हो गया? इनका देहांत हो गया अली कुली बेग का, या शेर अफगान भी कह सकते हैं। अली कुली बेग या शेर अफगान का 1607 में मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद मेहरुनिस्सा अकबर की विधवा, अकबर की जो पत्नी थी विधवा सलीम बेगम, अकबर, चूंकि अकबर के देहांत के बाद जो उसकी पत्नी सलीम बेगम थी, विधवा पत्नी, उसकी सेवा में नियुक्त हुई। तो उसकी सेवा के लिए किसको नियुक्त किया गया? क्योंकि सलीम बेगम विधवा थी और यहाँ आप देख रहे हैं नूरजहां का भी जो हस्बैंड था अली कुली बेग, उनकी भी हत्या हो गई, तो वह जो है उनकी सेवा में रखा गया। किसके लिए? सलीम बेगम की सेवा के लिए रखा गया, नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार, है ना, नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिस्सा को देखा। सर्वप्रथम मेहरुनिस्सा को जहांगीर ने कब देखा? तो नवरोज त्योहार के अवसर पर देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में, है ना, जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। अब जहांगीर की शादी किससे हो गई? नूरजहां अर्थात मेहरुनिस्सा से हो गई। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। यह एक फारसी लफ्ज है। नूर का मतलब आप समझ सकते हैं चमक, या कह सकते हैं कि जो चेहरे की कांति होती है उसको नूर कहते हैं। नूर महल अर्थात कांति का महल, या आप कह सकते हैं नूरजहां अर्थात जो संसार का नूर है, वह नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। तो यह इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि नूरजहां किसके सम्मान में, निम्नलिखित में से किसके सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए? तो उसमें नूरजहां, मेहरुनिस्सा, रजिया सुल्तान वगैरह वगैरह देगा। तो आपको क्या मारना है? तो मेहरुनिस्सा के, है ना, मेहरुनिस्सा के सम्मान में। आगे देखते हैं। जहांगीर ने गियास बेग अब कौन था? यह मिर्जा गयास बेग जो है इसकी पुत्री ही मेहरुनिस्सा थी, अर्थात मेहरुनिस्सा की से शादी होने के बाद यह इनके ससुर हो गए। जहांगीर ने गियास बेग को अर्थात मेहरुनिस्सा के फादर को शाही दीवान बनाया। क्या बनाया? शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की। इत्माद उद दौला की उपाधि दी। तो यह कह रहा है कि मेहरुनिस्सा के पिता गियास बेग को किसने? जहांगीर ने शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए, है ना, ईरानियों को क्या प्राप्त हुए? उच्च पद प्राप्त हुए। अब बात समझने वाली है, जब मेहरुनिस्सा जो उसकी वाइफ है वो ईरानी थी, तो ईरानी से पहले यह भी चलता था कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा है तो लड़कियों से विवाह करके भी जो है वहां पर शासन किया जाता था। यह आप देखें, इसका एक छोटा सा रूप यहां दिखता है कि जब ईरानी था कौन? गयास बेग, तो मेहरुनिस्सा भी ईरानी हुई। और जब मेहरुनिस्सा से शादी हुआ तो जहांगीर के दरबार में भी ईरानी भर गए, है ना। जहांगीर के गियास बेग को शाही दीवान, ये तो हो गया, उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। अब जब वहां शादी ही हुआ ईरानियों से, तो ईरानियों को उच्च पद प्राप्त होना तो बनता ही है।
लाडली बेगम शेर अफगान, लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिस्सा की पुत्री थी। अब देखिए यहां पर जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। एक बात देखिए, 1594 में नूरजहां का विवाह किससे हुआ? अली कुली बेग से। अली कुली बेग जिसको शेर अफगान भी बोलते हैं, तो नूरजहां से और अली कुली बेग से, यह 1594 से और 1607 में इनको मृत्यु हुई, तो 13 साल बनता है। और इतने बीच में उनकी एक लड़की हुई, किसका? अली कुली बेग का। और नूरजहां की पुत्री कौन हुई? वह हो गई आपका लाडली बेगम, है ना, लाडली बेगम। और लाडली बेगम से किसका विवाह हुआ? जहांगीर के पुत्र शहरयार का। अब बड़ा अजीब सा लगता है, लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिस्सा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई, है ना, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। तो समझना यह है कि लाडली बेगम कौन थी? लाडली बेगम नूरजहां और शेर अफगान, जिसको आप अली कुली बेग कहते हैं, अर्थात नूरजहां के जो पहले पति थे अली कुली बेग, इन दोनों से जो एक पुत्री हुई थी वह कौन थी? लाडली बेगम। और इनका विवाह किससे हुआ? तो मेहरुनिस्सा अर्थात नूरजहां और उसके जो दोबारे पति जहांगीर बने, उनके पुत्र शहरयार के साथ हुई। नूरजहां की मां अस्मत बेगम, नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने, है ना, गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नूरजहां जो थी उसकी मां का नाम क्या था? अस्मत बेगम, है ना। नूरजहां की मां अस्मत बेगम अर्थात गयास बेग जो था उसकी पत्नी हो गई। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने दी थी? तो अस्मत बेगम ने। आप लोगों को याद भी होगा, नूरजहां की मां कौन थी? अस्मत बेगम ने, अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, अर्थात गुलाब से इत्र को अलग करने की विधि किसने खोजी थी? अस्मत बेगम ने। आगे देखते हैं, महावत खां, महावत खां ने झेलम नदी के तट पर, महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां, जहांगीर, नूरजहां और उसके अर्थात नूरजहां के भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। किसको किसको? जहांगीर को, नूरजहां को और उसके भाई आसफ खां को 1626 में किसने? महावत खां ने। किसने बंदी बनाया था? महावत खां ने बंदी बना लिया था। आगे देखते हैं, जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर को कितना पुत्र था? 5 पुत्र थे। पहला खुसरो, खुसरो ही था जो बगावत पर उतर गया था और युद्ध में लड़ने के बाद इसको कैद कर दिया था जहांगीर ने। तो क्या हो गया? महावीर के 5 पुत्र थे, खुसरो। दूसरा है परवेज, क्या है? परवेज। तीसरा है खुर्रम, तीसरा कौन है? खुर्रम। चौथा है शहरयार, चौथा पुत्र कौन है? शहरयार। और 5वां है जहांदार, 5वां है जहांदार। तो जहांगीर के ये 5 पुत्र हुए, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार, है ना। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार, ये जहांगीर के 5 पुत्र थे। 28 अक्टूबर 1627, 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार, है ना, भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1627। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा, शहादरा जो अभी लाहौर है, पाकिस्तान में है, उसे शहादरा अर्थात लाहौर में रावी नदी के किनारे, कहां पर? रावी नदी के किनारे दफनाया गया। इसमें बहुत सारा पॉइंट है। देखिए, पहले भीमवार नामक स्थान पर मृत्यु हुई। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई? भीमवार नामक स्थान पर हुई। कब? 28 अक्टूबर 1627 को हुई। और उसे कहाँ दफनाया गया? लाहौर, लाहौर के निकट शहादरा, शहादरा जो लाहौर में है, वहां पर रावी नदी के किनारे, है ना, जहांगीर को दफनाया गया। तो यह हर पॉइंट इसमें, कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। कब मृत्यु हुई? 28 अक्टूबर 1627 को, है ना। और जहांगीर किस स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई? तो भीमवार नामक स्थान पर। आगे देखते हैं, मुगल चित्रकला को, है ना, मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अकबर के काल में साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर थी और शाहजहां के काल में वास्तुकला जो है आपके चरमोत्कर्ष पर थी। तो यह तीनों को याद रखना है कि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे। आइए देखते हैं, है ना। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है, जहांगीर को चित्रकला में इंटरेस्ट भी था, रुचि भी थी। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के जितने भी उसके दरबारी जो भी चित्रकार थे, अगर उन्होंने कोई मूर्ति बना दी तो हाथ किसी ने बनाया, आंखें किसी ने बनाई, पैर किसी ने बनाया, तो वो उस चित्र को देखने के बाद वह इतना रूहानी पकड़ था उनके चित्रकारों पर कि वह आंख भाव को देख करके बता देते थे कि आंख इसने बनाया, भाव इसने बनाया, पैर इसने बनाया और बाकी चीज इसने बनाया। मतलब कि हर पार्ट का ऐसे बता देना, ये कोई जो है उत्तम
कलाकार ही उसको पकड़ सकता है, साधारण लोग नहीं पकड़ पाते हैं। क्योंकि जहांगीर उस तरह का था भी, उसको उसमें चित्रकला की बहुत ही ज़्यादा जो है मेधावी रुचि भी थी और बहुत ज़्यादा उसका पकड़ भी था। तो जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? आगाराज, है ना, आगाराज, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विसन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। तो ये सभी जो नाम हमने देखा ये क्या था? ये जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। तो जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार एक बार और देख लेते हैं। आगाराज, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विसन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत थे। जहांगीर ने आगाराज के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की, है ना। आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की मोस्ट इम्पोर्टेंट किसने? जहांगीर ने। और किसके नेतृत्व में? तो आगाराज के नेतृत्व में। पूछा जाएगा जहांगीर ने एक चित्रशाला का निर्माण जो आगरा में किया वह किसके नेतृत्व में किया? तो आगाराज के नेतृत्व में। आगाराज कौन थे? तो यह जहांगीर के दरबार के एक चित्रकार थे। हमजानामा एक विषय चित्रकला है। हमजानामा एक विषय चित्रकला है, अर्थात चित्रकला का विषय का नाम क्या है? हमजानामा का विषय जो है वह चित्रकला है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमजानामा का विषय क्या है? चित्रकला है। आगे देखते हैं। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस एवं नादिर रुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ के पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, है ना, किसी मृतक व्यक्ति अर्थात जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। अर्थात कोई मरा हुआ व्यक्ति है या कोई जीवित व्यक्ति है, अगर यह कहने का तात्पर्य है कि उसकी यह सेंटेंस उसके पकड़ को दिखाती है कि वह कितने अच्छे से किसी चित्रकार को पकड़ सकता है ना। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा, अब मृतक व्यक्ति द्वारा तो चित्र बन नहीं सकती, किसी या इस सेंस में भी लिया सकता है कि मान लीजिए कोई चित्रकार जो है चित्र बना करके किसी कारण उसकी देहांत हो जाती है, तो वह भी उसको भी वह बता सकता है कि यह किसने बनाया है। ये कह रहा है चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है, कि आंख किसने बनाया है और भौं किसने बनाया है। यह बात जो है किसने? जहांगीर ने अपने जो है आत्मकथा में यह बात लिखी। आगे देखते हैं। मतलब कि आंख किसने बनाई, भौं किसने बनाई, यह चित्रकार को पकड़ सकता है किसी भी चित्र को देख करके। लेकिन हमें यह लग रहा है कि ये सिर्फ उसके दरबार के चित्रकार हैं, उसी को पकड़ा जा सकता है। बाकी अब दुनिया में किसी ने बनाया तो उसको क्या मालूम कि ये किसने बनाया। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखते हैं। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, अकबर के समय को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और शाहजहां के समय को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने, किसने? नूरजहां बेगम ने बनवाया। तो यहाँ है इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 में किसने बनाया? नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है ना। क्या कह रहा है? इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 में किसने बनवाया? नूरजहां बेगम ने, है ना, नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी, मतलब मुगल कालीन वास्तुकला में बहुत सारा चीज बनाया गया। आप देख रहे हैं शाहजहां द्वारा बनाया गया जो ताजमहल है, लाल किला है आगरा का, दिल्ली का लाल किला है, ये सब तो मुगल कालीन है। लेकिन मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी, मतलब यह जो है प्रथम ऐसी इमारत है। कौन?
इत्माद उद दौला का मकबरा प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से, मतलब प्योर व्हाइट संगमरमर से निर्मित है, मतलब उसमें दूसरे कलर की संगमरमर कहीं लगी ही नहीं है, पूरा व्हाइट संगमरमर से बनी है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा है ना, पितरादुरा नामक जड़ाऊ का काम किया गया। पितरादुरा नामक जड़ाऊ यह वास्तुकला का एक स्टाइल है ना। इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ का, हो सकता है ये पत्थर में लगने वाला जड़ाऊ हो या कुछ ऐसा पत्थर के ऊपर की कोई नक्काशी हो, कोई ऐसा काम किया गया हो, यह वास्तुकला संबंधित है। इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ का काम किया गया। आगे देखते हैं, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ अर्थात प्रयाग जो इलाहाबाद है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ प्रयाग पर समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा इसको। क्या कह रहा है? अशोक के कौशाम्बी स्तंभ प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इस पे जहांगीर का, अशोक का कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी स्तंभ, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख, इन तीनों का लेख जो है उत्कीर्ण है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां इसकी पत्नी थी, बाद में इसकी पत्नी बनी थी। तो क्या है? तो जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने कराया? तो नूरजहां ने कराया। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो प्रथम अंग्रेज थे, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। धीरे धीरे यूरोपियों का आगमन जो है हमारे देश में स्टार्ट हो गया था जहांगीर के समय में। तो जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन आए? कैप्टन हॉकिंस 1, सर टॉमस रो 2, विलियम फिंच 3, एडवर्ड टेरी 4। तो यह चारों अंग्रेज का जिक्र है जैसे यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासन में जो है शासनकाल में भारत आए। तो यहाँ पर मित्र जहांगीर की पूरी जो कंटेंट थी, जो भी पॉइंट था, वो हमने इस वीडियो में डाल दिया है और टोटल एक ही वीडियो में करने का प्रयास किया। चूंकि एक ही वीडियो में डाल भी दिया तो ठीक है। मध्यकालीन भारत का यह चैप्टर जहांगीर यहीं एंड होता है और फिर अगली बार जो शाहजहां होगी या जो भी वीडियो उसके बाद होगी, मैं फिर अगले वीडियो में आऊँगा लेकर के। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।